जिसे हमें उनका समीकरण ज्ञात करना किया था, करें। एक तो एक बिंदु रूप पढ़ा था पहले, फिर दो बिंदु रूप पढ़ा था, उसके बाद में क्या पढ़ा था, यदि दोनों रेखाएं लंबवत है तो a1 × b1 b2 c1 c2 बराबर 0, और दूसरी यदि सदिश रूप में तो b1 b2 बराबर में b1 वेक्टर b1 वेक्टर बराबर में क्या था, 0 था। आ चीज अपने पढ़ी जी ना। अब अपने पढ़नी है बीच को कोण तो अपने निकाल लियो। अब पढ़नी है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो पहले तो अपने बताना पड़ेगा क्या ये दोनों रेखाएं काटती है, ठीक है। यानी अपने को बताना पड़ेगा क्या ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती, और अगर करती है तो उस बिंदु का निर्देशांक अपने क्या करना है, बताना है। क्या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और करेगी तो उस बिंदु का निर्देशांक बताओ, और ठीक है। तो ये देखो सीधा क्वेश्चन नहीं करा क्योंकि हमको फॉर्मूला वगैरह विधि है सीधी, तो देखो क्वेश्चन के टाइप बनाएगा वह चीज बता दी। एक तो अपना क्वेश्चन बनेगा कि क्या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, पहला तो पढ़ेगा, ठीक है, या फिर करेगी या नहीं करेगी, आज चीज बताने में हाँ या ना में। दूसरा क्वेश्चन, अगर प्रतिच्छेद करेगी तो अपने उस बिंदु का निर्देशांक पूछ लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक बताओ जहां पर प्रतिच्छेद करती है, चाहे वो कार्तीय रूप में हो चाहे वो सदिश रूप में हो। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको देगा कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो इस बिंदु की एक अन्य बिंदु देगा, उससे आपको दूरी पूछ लेगा। तो पहले अपने को वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर वह दूरी निकालना। तीसरा क्वेश्चन ये 4 नंबर की हो, 4 नंबर ये कहेगा कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, काटती है या नहीं काटती, एक रेखा दे दो। तो इनके जो लंबवत रेखा आई इन दोनों के, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, जैसे एक रेखा ये दे दी तो इसके लंबवत रेखा का समीकरण, यानी ये भी तो प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर काट रही है ना, तो ये रेखा का आपको समीकरण क्या होगा, ज्ञात करना होगा। ये आपको क्या होगा, दिया जाएगा। ये 4 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बीच की दूरी पूछेगा, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, और करेगी कि नहीं करेगी ये पूछेगा, और बीच की अपने उस लंबवत रेखा को समीकरण पूछेगा। 4 तरीका है, 4 क्वेश्चन है प्रश्नावली में, ठीक है। तो देखो था मैं सीधा क्वेश्चन के अंदर ही बता दूं, तो देखो कैसे होगा कि अपने पहले अपने बात करा सदिश रूप में या कार्तीय रूप में, कोई से कर लो। जैसे कार्तीय रूप में दे रखा है समय 14/4, पहला क्वेश्चन ये देता है x - 1/2 बराबर में y - 2/3, ठीक है। और तीसरा पॉइंट दे रखा है z - 3/4। आओ ये अपने समीकरण नंबर 1, ये मान अपने को दिया हुआ है। दूसरी रेखा कौन सी दे रखी है, x - 4/5 बराबर में y - 1/2, और तीसरी दे रखी है z। आओ इस समीकरण नंबर 2, आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों रेखाएं काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक बताना है। अब काटेगी तो ही तो प्रतिच्छेद बिंदु आओगे, नहीं अब दूर दूर है तो क्या प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, नजदीक आओगी तो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। तो देखो क्या करा कि पहले अपने क्या करेंगे, x - x1 बटा y - 1/b z - z1/c रूप में है, x - x1 बटा है, ठीक है, y - y1/b, लेकिन वो केवल z है, यानी ये लिख लो z - 0, और बटे में संख्या भी 1 होता है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बराबर में मान लेते आपको कोई संख्या मानी, जैसे लेमडा मान लिया, यहां पर म्यू मान लिया। अब जरूरी थोड़ी थे लेमडा म्यू मानो, कई मुकाम था ने r और r2 मिलेगा, कहीं पर लेमडा डैश मिल जाएगा, म्यू डैश मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं, आप लोग के पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपने मानते हैं या जो पहली रेखा है ना, इसके ऊपर कोई बिंदु है लेमडा, ठीक है, मतलब एक पॉइंट आओगे, दूरी आओगी, ठीक है। यहां से अपने क्या करेंगे, इस बिंदु से लेमडा से क्या करें, एक्स वाई जेड, इस रेखा के ऊपर एक बिंदु मान लेंगे, और ये रेखा के ऊपर एक बिंदु मान लियो। अगर ये दोनों रेखा काटेगी तो इनके निर्देशांक, पहली और दूसरी का निर्देशांक क्या होगा, बराबर आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, यानी पहले बराबर में आपको कोई संख्या माननी है, फिर माना क्या मान लिया, समीकरण 1 पर कोई बिंदु P है, ठीक है, कौन सा है, कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक
इसका निर्देशांक कौन सा होगा, इसके निर्देशांक कौन सा, यहां से मान निकालो। देखो मान क्या निकालो, पहला मान x माइनस 1/2 बराबर लेमडा, यानी बारी बारी से बराबर लेमडा मानते हैं। तो x माइनस 1 बराबर 2 लेमडा, x बराबर 2 लेमडा प्लस 1, ये पहला मान आ गया। बोले x को मान आ गया, ऐसे y को मान बताओ, तो गुणा में 3 लेमडा और ओ प्लस में प्लस का 2, ये क्या होगा 4 लेमडा और प्लस का 3, ये p का निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार अपने ने मान लिया कि समीकरण 2 पर अपने ने मान लिया क्या है कि कोई बिंदु क्या है P और Q है, ठीक है। और इसके ऊपर तो मान लिया बिंदु Q जिसके निर्देशांक, आप ए का निर्देशांक बताओ, वही सेम तरीको क्या बनेगा, 5 गुणा करो, ये हो जाएगा 5 म्यू और असंख्या प्लस में यानी प्लस का 4, इधर गुणा करो ये होगा 2 म्यू प्लस 1, इधर गुणा करो तो क्या आएगा म्यू आएगा कि नहीं आएगा, यानी ए के ऊपर तो अपना पॉइंट मान लियो P और इसके ऊपर बिंदु मान लिया Q है। पहली रेखा है उस पर मान लिया P बिंदु, दूसरी रेखा पर Q बिंदु, मतलब वो देखो अपना वो जी को पहला मान निकाल ले, वो है तो x में ना, एक में y और इसमें किसका है z का, ये इधर अपने x का निकाला है, ये y का और ये किसका है z का। तो अगर ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु एक है तो ओ x वाला मान एक बराबर होगा, ओ y वाला मान एक और ओ z वाला मान एक बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो लिखो क्या, यदि समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 क्या होगी, प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा P और Q के निर्देशांक अपने बराबर आएंगे, तो बराबर होगा, यानी पहली समीकरण बनेगी 2 लेमडा प्लस 1 बराबर में 5 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस का 4, ठीक। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, आप पहली कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन क्या आएगी 3 लेमडा प्लस 2, ये बनेगी 3 लेमडा प्लस 2 बराबर में 2 म्यू प्लस 1, ये आएगा 2 म्यू प्लस 1। अगली 3 लेमडा प्लस 3, 3 नंबर कंडीशन क्या बनेगी कि 3 लेमडा प्लस 3 बराबर में, यहाँ कितना 0 म्यू आ 0। अब देखो 3 समीकरण आ गई अपने पास, थोड़ा हल कर लो एक बार, नहीं करो तो भी काम चलेगा। देखो 3 समीकरण आई कि नहीं आई, तो इन तीनों में से कोई सी भी दो को हल करोगे और लेमडा और म्यू का मान निकालो, कोई भी दो ने हल करनी है, चाहे पहले दूसरी कर लेगा, दूसरी तीसरी कर लेगा, चाहे पहले तीसरी करनी है, कोई भी दो को हल करके लेमडा और म्यू का मान निकालना है। जैसे अपने समीकरण लिखा, ये क्या बनेगी 2 लेमडा 5 म्यू इधर आ जाएगा माइनस 5 म्यू, एक ही ना चलो चलो तो ये बच गया 3, इसको बना लिया अपने समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहां से क्या लिखोगे, ये 3 लेमडा 2 म्यू इधर आएगा और 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 यानी माइनस का 1 बच जाएगा, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करो और लेमडा और म्यू का मान अपने ज्ञात करेंगे, तो कैसे करेंगे, n गुणा कर दिया 3, n गुणा कर दिया 2 से, तो 6 हो जाएगा, या इसको तो गुणा करना है 3 से, इसको गुणा करना है 2 से, तो क्या बनेगा अपनी समीकरण ये आ जाएगी, ये बनेगा 3 दूनी 6 लेमडा माइनस 5 दिए 15 म्यू बराबर 3 दिया 9, यानी 2 गुणा करो 3 दूनी 6 लेमडा प्लस में 2 म्यू बराबर में माइनस का 2, घटा दे दोनों, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये दोनों कट जाएगी, ओ माइनस 15 ओ प्लस 2, तो घटा दो कितना माइनस का 13 लेमडा बराबर 9 और 2 कितना हो गया 11, यानी लेमडा का जो मान आया वो लेमडा का मान कितना आ गया माइनस को 11 बटे में 13, आपका लेमडा का मान कितना आ गया
मैंने 2 कर दिया, 4 11। तो ओ मान कितना भी देखो, ये मान आ गया कि लेमडा बराबर में -11/11 यानी लेमडा का मान कितना हो गया -1। अब लेमडा का मान अपने 1 नंबर 3 नंबर में रखो चाहे 4 नंबर में रखे, देखो जैसे लेमडा का मान अपने -1 रखें यहाँ पर, ये मान अपने रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ रखो ये कितना बनेगा -3 -3 -2 म्यू बराबर में -का, ये किधर जाएगा -2 म्यू बराबर में 2, तो म्यू का मान कितना हो गया -1। यानी अपने इन दोनों समीकरणों को हल किया तो लेमडा का मान और म्यू का मान हो गया -1। अब देखो टापो की करना बहुत रफ काम है, सीधो लिखो तो सीधो लिख दियो और पूरा हल करेगी कॉपी में लिखो कॉपी में लिख दियो। सीधा आप लिखो कि समीकरण 3 व 4 को हल करने पर लेमडा बराबर म्यू बराबर -1 तो सीधो लिख दियो, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास लेमडा का मान तो अपना आ गया -1, म्यू का मान कितना आ गया -1। ये जो दोनों के दोनों मान हैं ये क्या होना चाहिए, अब देखो समीकरण अपना 2 हल करेगी, 2 समीकरण हल करेगी, तो ये जो दोनों मान है वो बाकी जो बच गई ना समीकरण, बाकी कौन सी बची है 3 नंबर है, इस तीसरी समीकरण को ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो आपने 1 2 3 4 तो ये आ गई 5, तो ये समीकरण नंबर 5 में रखे, देखो 5 में रखोगे यानी समीकरण 5 में लेमडा बराबर म्यू बराबर -1 रखने पर रखे, देखो -4 + 3 बराबर में म्यू को मान -1, तो -1 बराबर -1। अगर ये दोनों साइड बराबर आती है तब तो ये क्या होगा समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, अगर बराबर नहीं आए तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। अगर ये तीसरी मान जी अपन 2 हल करनी है, 2 को हल करके लेमडा म्यू का मान निकालना है, निकालने के बाद अगर ये तीसरी वो सेटिस्फाई करे मतलब तीसरी में दोनों साइड बराबर आ जाए तब तो ये समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वरना एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। अब बात रहेगी अपने क्या निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक। तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालोगे, देखो लेमडा का मान -1 म्यू का मान -1, यहां देखो चाहे तो इस तरफ बात तो दोनों बराबर होगी ना लेमडा म्यू, आज जरूरी तो नहीं लेमडा म्यू को मान एक से आए एक जैसा लेगा, और टोटल हल करने के बाद और ये हल करने के बाद दोनों एक हल करने के बाद मान बराबर होगा। लेमडा म्यू का मान बराबर होना जरूरी को नहीं, दोबारा सुन लो, ओ ए में लेमडा का मान रखा इधर म्यू का मान रखी, अगर प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों मान बराबर आएंगे, तो चाहे आप लेमडा का मान इधर रखो x y z तीनों मान आएंगे, चाहे म्यू का मान रखो x y z तीनों बराबर आएंगे, रखे देख लो। देखो लेमडा का मान -1 रखोगा ओ बन जाएगा -1, यहाँ लेमडा का मान -1 रखोगा -1, यहाँ लेमडा का मान -1 रखोगा -1, आ रही है तो क्या चाहिए यहाँ रख दो म्यू का मान -1 तो ये भी क्या आएगा -1 और भी -1 ये भी -1, तो चाहे कहीं पे रख देना एक तरफ रखना है वो अपना क्या आ गया प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ जाएगी, ठीक है। ये टाइप को करना है, कर लोगा बस मेन चीज ये में तरीको है कि जो अपने कार्तीय रूप में समीकरण दे रखी है तो बराबर में लेमडा मान लो म्यू मान लो, दोनों समीकरण x y z को मान निकालो, x y z को मान निकालने के बाद में दोनों बराबर रखो और कोई भी दो समीकरण हल करने के बाद में अपने लेमडा म्यू का मान निकालो, वो दोनों मान तीसरे समीकरण को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी तीसरे समीकरण में रखने के बाद में दोनों मान बराबर आने चाहिए, अगर बराबर आते हैं तो अपने क्या करेंगे प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक निकाला। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको r बराबर i - j प्लस लेमडा कितना है 2i प्लस का 1 है, ये होगी समीकरण नंबर 1। दूसरी r वेक्टर बराबर में ये समीकरण है कि 2i - j और प्लस का कितना है म्यू i कैप माइनस j कैप i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब सदिश रूप में बात करना, बस दो चीज है, बाकी तो अपने वही का समीकरण है बीच की दूरी और बची। तो अगर सदिश रूप में है
प्लस लैम्डा b1 r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। एक साइड आगे बराबर मिलेगी था, देखो LHS बराबर है कि नहीं, तो अपने RHS को भी बराबर रख देंगे, वो बिल्कुल आसान से है, आसान तो वैसे वो भी समीकरण 1 व 2 से बराबर रखना, यहाँ आएगा i माइनस जे प्लस में है लैम्डा कितना है 2i प्लस के बराबर में इधर कितना है 2i माइनस जे प्लस का है म्यू i प्लस जे माइनस का के, ठीक है। दोनों को बराबर रखो, बराबर रखने के बाद में i कैप जे कैप और के कैप इनके क्या करना है अपने को, इनके गुणांकों की तुलना करनी है, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर कंपैरिजन करेंगे। देखो इधर आई कैप का गुणांक कितना है 1, यहाँ अंदर गुणांक ये भी तो होगा तो प्लस 2 लैम्डा बराबर में, इधर आई कैप का गुणांक 2, इधर आई कैप का गुणांक म्यू, ठीक है। एक नंबर कंडीशन तो आ गई। दूसरी कौन सी आ गई, यहाँ जे का गुणांक -1, इधर जे नहीं है 0 बराबर, इधर जे का गुणांक -1, इधर जे का गुणांक म्यू, ठीक है। अब 2 नंबर कंडीशन होगी। तीसरी क्या होगी, के का गुणांक नहीं है, यहाँ के का गुणांक कितना 0 लैम्डा, इधर के का गुणांक नहीं है, यहाँ के का गुणांक कितना है -म्यू, ये अपनी 3 नंबर कंडीशन होगी। अब वही सेंटर को लगाना है, कोई सी एक दोस्त निकलना है, हल कर दिया अपने को, बारी बारी से लैम्डा म्यू का मान निकालना है। तो टावर 8 देखियो थे एक बार, म्यू को मान था 0 आया तो नहीं, ध्यान देखो -1 को -1 कटे हो नहीं, -1 से -1 कट जाएगा तो म्यू का मान कितना आ गया 0 आ गया, और म्यू का मान जब 0 आप यहाँ रखोगे तो लैम्डा का मान भी कितना आ गया 0 आया कि नहीं है, आई की बात समझ में हो। तो देखो -1 को -1 कट गया, म्यू का मान 0 और म्यू का मान 0 यहाँ रखो तो लैम्डा का मान 0। अब अगर मान लो ये रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों बिंदु आना एक एक मिठाई को डब्बा देना चाहिए, मतलब संतुष्ट करनी चाहिए। तो लैम्डा और म्यू के मान इस समीकरण में रखे, देखो रखोगा तो अपना ये बढ़ेगा, आपने देखा कि लैम्डा और म्यू के मान समीकरण नंबर 1 2 3 होगी, समीकरण 3 में रखने पर तो 1 + 2 × 0 बराबर में 0 नहीं, ये आ गया 2 + 0 ये मान आ गया 1 बराबर 2, वो तो देखेगा नहीं आज ही पढ़िए तो गलत है, वो 1 बराबर 2 नहीं होता, 1 बराबर नहीं 2 नहीं होता, तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, दोनों रेखाएं अलग अलग होगी, हो समांतर भी हो समांतर ही होगी, बात ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो समांतर होगी, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु कटो निकालोगे, बताओगे अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु भी इसमें क्या आएंगे नहीं आएगा, आप लिखना दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन संख्या है 3, बस 2 और बचे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन, बस मेन भी दिया ये बता दी। अब अगर मान लो बीच की दूरी पूछ ले तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दिए और दूरी को सूत्र लगा दिए, रेखा को समीकरण पूछे तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालो और रेखा की समीकरण वाला फॉर्मूला लगाओगे, विधि यही 2 है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि आपको पॉइंट दे रखा है जैसे 2 3 और 4, दूसरा है रेखा का समीकरण 4 - x/2 बराबर में है y/6 बराबर में 1 - z/3, समीकरण नंबर 1। देखो क्या कह रहे हैं, पहले थोड़ा सा समझो ये क्वेश्चन में, ये आपको एक रेखा का समीकरण दे रखा है, थोड़े ढंग से बना लें। x - x1 होता है ना, सूत्र क्या होता है x - x1 बटा a, y - y1 बटा b और z - z1 बटा c, यही होता है। x1 है पहले लिया, माइनस कॉमन लेके नीचे लिया, तो ये बन गया x - 4 बटा -2, इधर कोई समस्या तो नहीं, y/6 है, माइनस को 0 लगाओ, माइनस को 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन लेके नीचे ले आओ तो z - 1 बटा -3 समीकरण नंबर 2 बढ़ी, आई बात समझ में। अब देखो ये जो रेखा है रेखा है 2 नंबर रेखा, अब दूसरी रेखा है पहली कोई, ठीक है, पहली दो किसी
इस रेखा की ओ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पी पॉइंट है, 2 3 और 4 से लंबवत रेखा का समीकरण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। लंबवत को मतलब है 90 डिग्री के कोण पर काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो तरीका वही है, देखो थोड़ा सा इन्हें समझ लो किसने क्या कह रहे हो। इस बिंदु से गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली ये चीज आ गई, गुजार दी, गुजर गई, कोई बात नहीं, x1 y1 z1 आ गया। अपने पास बस ए बी सी का मान चाहिए, तो एक अधिक अनुपात तो मान लिया एबीसी, ठीक है, एक अधिक अनुपात के वाली एबीसी, लेकिन एबीसी तो है ही नहीं, ससुरा निकाला करो। तब क्या करा मैंने, तब अपने क्या करेंगे, इस रेखा के ऊपर एक कोई बिंदु मानेंगे, क्यू मान लेंगे, ठीक है, ए रेखा के ऊपर कोई पॉइंट मानेगा क्यू, और उस क्यू का निर्देशांक अपने क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जैसे इसके बराबर अपने क्या मान लेंगे, ए के बराबर मान लीजिए अपने आर मान लो, लेमडा मान लो, कांस्टेंट संख्या कुछ ही मान लो, इसके बराबर में आर मान लेंगे। आर मान ली जो अपने पीछे वाले क्वेश्चन में करो, एक्स वाई जेड का मान निकाला, एक्स वाई जेड का मान अपने ज्ञात आएगा, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो करेंगे, देखो सारे सारी बताओ। तो समीकरण 2 पर माना कोई बिंदु, कौन सा, मान लिया कोई बिंदु क्यू है, ठीक है, और इस क्यू का निर्देशांक, जिसके निर्देशांक बताओ, x को मान निकालो तो क्या आएगा, माइनस का 2r प्लस 4, इधर कितना होगा 6r, और माइनस का 3r प्लस 1, वही तो है, लिखते हैं कौन सा पॉइंट आया, माइनस 2r प्लस 4, और ये है 6r, और ये है माइनस 3r प्लस 1, ठीक है, समझो ये बात है की बात। ओ पी का निर्देशांक, ए क्यू का निर्देशांक, आई बात है, ठीक है। ओ अपना रेखा उसमें, ए रेखा का अधिक अनुपात कितना है, इस रेखा का अधिक अनुपात कितना है, -2 6 और -3, ध्यान दीजिएगा, ए रेखा का अधिक अनुपात -2 6 और -3 है। अगर ये दोनों रेखाएं लंबवत होगी, कौन सी जो अपने ज्ञात करेंगे वो, और ये रेखा, अगर ये दोनों रेखाएं लंबवत होगी तो लंबवत रेखाओं में क्या कंडीशन लगती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में 0, होता है कि नहीं होता। यानी जो अपने रेखा है तो समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1 बोल दो, चाहे अपने बोल दो समीकरण नंबर आपकी 2 है, दोनों एक ही तो बात है। और एक जो रेखा यहां से गुजरेगी x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, और z माइनस z1 बटा सी, मान लो अपने समीकरण नंबर 1 है ना, मान लो, और ये हो गया अपनी 2, ठीक है। तो अगर अपने जो समीकरण है, यदि समीकरण 1 व 2 क्या होगी, लंबवत होगी, तो क्या कंडीशन लगेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अभी 14.3 में पढ़े होंगे। तो एक अधिक अनुपात, तो देखो इसके मान लिया अपने a2 b2 और c2, ठीक है, मान लियो, ए तो माना हुआ है, और तो भी है नहीं, कोई समस्या तो नहीं। अगर बताओ एक अधिक अनुपात a2 b2 c2, ठीक है, अब अपने इस रेखा के अधिक अनुपात तो कहो abc, तो abc तो है कोई नहीं है, तो अपना निकाल सका, देखो एक विधि से आपको 14.1 में बताया था कि अगर अपने पास दो बिंदु दे रखे हो, अगर अपने पास दो बिंदु दे रखे हो और अपने अधिक अनुपात निकालना, क्या करते, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 को सूत्र लागे, तो लागे, बिल्कुल लागे। तो क्या होगा कि जो अपना रेखा आएगी, कौन सी रेखा, PQ के अधिक अनुपात, PQ का अधिक अनुपात अपने ज्ञात कर सकते हैं, डालो देखो घटाओ x2 माइनस x1, तो देखो माइनस का x2 को मान कितना है, -2r प्लस 4 माइनस x1 यानी माइनस को 2, फिर y2 माइनस y1 यानी 6r माइनस 3, और z2 माइनस z1, तो माइनस का 3r प्लस 1, और z2 हो गया माइनस को z1 यानी माइनस को 4, एक अधिक अनुपात आ गया। तो कितना हो गया, -2r प्लस 2, ये है 6r माइनस 3, और ये है -3r माइनस का 3, ठीक है।
ये मान किसके आ गए? ये मान आ गए जैसे A1 B1 और C1 या फिर P Q का दिक् अनुपात आ गया। इस रेखाखंड के दिक् अनुपात अपने ये आ गए। कौन सी का? इस रेखाखंड के दिक् अनुपात ये आ गए जो अपना भी निकाले। अब अगर दोनों रेखाएं लंबवत है तो क्या होगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर में 0। तो लगा दे फॉर्मूला देखो। और A1 कितना है? -2r + 2 और A2 गुणा कर माइनस का 2 के साथ। फिर B1 ये रहा कितना है? 6r - 3 और B2 और 6 गुणा करना। फिर C1 ये रहा -3r - 3। ठीक है, तो माइनस में 12 ले ली -3r + 3 और B1 सॉरी C1 और C2 -3 तो माइनस माइनस फिर प्लस हो देखो गुणा में 3 और बराबर में कितना होना चाहिए? 0। अब गुणा करो, माइनस को अंदर गुणा करो, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। 2 दूनी 4r - 4 प्लस में 6 × 36 r माइनस में 18 प्लस में 3 × 9r + 9 बराबर में 0। जोड़ लो 36 4 40 और 9 × 50 r 49 r 18 और 4 22 माइनस का 22 प्लस का 9 बराबर में 0 यानी 49r माइनस कितना बच गया? 9 घटाओ तब 13 बचना चाहिए मेरे सामने। ये बन जाएगा 13 बराबर में 0। तो r का मान कितना हो गया? 13/49। ये अपनों किसको मान आ गया? r का। अब देखो क्या करना है अपने को। तो ज्ञात करना था कहीं ज्ञात करना अपने की कर रहा इस रेखा को समीकरण निकालना था। आई बात है अपने को ज्ञात करना था इस रेखा का समीकरण। समीकरण ये अच्छा दूरी निकालनी है। चलो मैं दोनों चीज इकट्ठी बता रहा हूँ। ठीक है, अपने समीकरण निकालना है और एक निकालना है इस रेखा की दूरी निकालनी है। ठीक है, एक ही बात है, दोनों इकट्ठी आ गया। तो अपने अगर इस दूरी निकालनी है तो क्यू का निर्देशांक चाहिए, तो निकालो क्यू का निर्देशांक। और क्यू का निर्देशांक क्या निकालूंगा? अब थोड़ा सा मिटाना बढ़ाओ। क्यू का निर्देशांक कैसे निकालो? क्यू बड़ा ये रहा तो आर को मान रखूंगा तो क्यू का निर्देशांक क्या बनेगा? देखो -2 × 13/50 फिर 6 × 13/50। ठीक है, और -3 × 13/50 प्लस का और एक प्लस को 4 था रहेगी और प्लस को 4 ही लिखूंगा। ठीक है, तो क्यू का आप देखो टाइम तो हेल्प कर रही है, सीधा हल करोगा ये 170/50। दूसरा वाला सीधे लिख रहा हूं और 78/49 जोड़ बेटा तो कर होगा और 10/49। ठीक है, ये मान आएंगे 10/49। ये सारी संख्या आ गई उससे। ठीक है, ये मान आ गया क्यू का निर्देशांक आ गया। अब अपने पूछा उस लंबवत रेखा की लंबाई दूरी पूछिए। तो दूरी पूछे तो बताओ पी क्यू को सूत्र क्या लगा करो। सूत्र क्या होता है? रूट में x2 - x1 की स्क्वायर y2 - y1 की स्क्वायर z2 - z1 की स्क्वायर और x2 170/49 माइनस कितना 2 ये 2 की होल स्क्वायर प्लस में 78/49 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस में 10/49 माइनस में 4 की होल स्क्वायर। इसको हल करोगे तो हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा उनके बीच में दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो वो थर्मान आ जाएगा कितना होगा 3√101/7। देखो क्या कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुणा भाग थे खुद कर सको। ठीक है, क्या कर लीजिए। अब अगर मान लो चौक समझ गई। अब अगर मान लो आपसे ये पूछ ले कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इससे गुजरती है, वो भी तो रेखा नहीं पढ़ो। तो ये रेखा समीकरण क्या है? x - x1 y - y1 z - z1/c। तो x1 y1 z1 देखो ये 2 3 4। ठीक है, कोई समस्या करो abc। अब abc कौन सा है? abc कौन से हैं आप बताओ पहले नहीं abc कौन सा है? अधिक अनुपात किसा था? क्यूआर आगे क्यूआर आगे क्यूआर क्या क्यू का देगा क्यू का निर्देशांक है
पी क्यू के अधिक अनुपात निकाले थे, मैंने कहां पर निकाले थे, ये देखो ये रहे पी क्यू का अधिक अनुपात, यहां पर आर का मान रखो, यहां आर को मान कितना रखोगा 13/50, 13/50 रखोगा, तो पहला मान है वो आ जाओ, वो दूसरा मान आ जाओ, वो तीसरा मान आ जाओ, ये मान करने के बाद इस रेखा का समीकरण आ जाएगा बस। ठीक है, इतना करना है, समीकरण पूछे तो इस टाइप से करना है। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन संख्या है 3। एक बड़ा क्वेश्चन तो और बने परसाव लो, अब कोई आना है अगर कोई ए टाइप का क्वेश्चन आओगे 6 नंबर दौड़ में तरह, तो इससे बड़ा आएगा नहीं। अगला देखो क्वेश्चन संख्या 4 है, छोटा सा क्वेश्चन है, सरकार है, एक तो देर का बनेगा 2 3 और 4, मान लिया पी बिंदु, पी बिंदु से तो रेखा क्या है अपनी गुजरती है। ठीक है, कोई बात नहीं, गुजरने दो। और एक दे रखी है रेखा आर वेक्टर बराबर -2i + 3j, -2i + 3j, प्लस का कितना है म्यू इंटू में 2i - 3j + 6k, 2i - 3j और प्लस का 6k, समीकरण नंबर 1 देखिए। ठीक है, देखो वो सदिश रूप में ही पिछले क्वेश्चन और कार्तीय रूप में। ठीक है, तो देखिए आपने कह रहा है यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बीच की दूरी अपने क्या करनी है, ज्ञात करनी। देखो आपको की रखे ए बिंदु गुजरना रही इन समांतर रेखा की बीच की दूरी निकालनी है। समझा बात में, समझा कि इस रेखा की तो समांतर होनी चाहिए और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले अपना ए बिंदु गुजरना रेखा का समीकरण जो इसके समांतर हो, और आपको बताया था अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो या तो अगर कार्तीय रूप में है तो उनके क्या होंगे, दिक् अनुपात बराबर होते हैं। अगर कार्तीय रूप में है तो उनके दिक् अनुपात बराबर होंगे। सदिश रूप में है तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, जैसे ये होगा लैम्डा नहीं r बराबर a वेक्टर प्लस में लैम्डा b, दूसरी r वेक्टर बराबर a प्लस म्यू और b। ठीक है, अगर ये दोनों अपने समांतर है तो ये b1 जो b2 वेक्टर बनेंगे, ये दोनों मान अपने क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब बात एक हो आई तो ही, तो अपने क्या करेंगे, पहले देखो इस रेखा का समीकरण निकाला कि माना P से गुजरने वाली, मान लिया P से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो क्या हो, चलो मान लो पहले P से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, r वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा b। ठीक है, वही आप लोग समीकरण नंबर 2, और a वेक्टर क्या बनेगा, जहां से रेखा गुजरती है तो a रेखा को एड्रेस रखा रहो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप, और जो आपके समीकरण 2 है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 की क्या है भाई, समांतर है, और समांतर है तो इनके दिक् अनुपात बराबर होते हैं। दिक् अनुपात अपना लैम्डा या म्यू के साथ लगा के लिखा, तो देखो b वेक्टर क्या बन जाएगा, b वेक्टर ये बन जाएगा कि 2i - 3j और प्लस का कितना 6k, तो बड़ा है। तो रेखा का समीकरण क्या आ गया, रेखा का समीकरण आ गया r वेक्टर बराबर कितना आएगा 2i प्लस का 3j प्लस में 4k प्लस में लैम्डा, और ये b वेक्टर कितना 2i - 3j के और प्लस का कितना 6k के, ये आ गया अपने समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब अपने को ज्ञात करना है इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो अपने क्या है कि आ तो गया अपने समीकरण नंबर 1 और आओगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 तो ये वाला 3 नंबर वाला। ठीक है, P तो है ना, P से गुजरती है ना, 2 3 और 2 से गुजरती है, तो जैसे P का स्थिति सदिश अपने इसको चेंज करो, i j k का गुणांक निकालो, तो i का गुणांक कितना होगा, वो लिखा वही तो है ना, क्या होगा, ये आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस में j कैप का गुणांक कितना आएगा, ये आएगा 3 माइनस 3 लैम्डा और प्लस में जो k कैप है इसके गुणांक कितने आएंगे, यहाँ हो गया 2 प्लस में 6 लैम्डा। ठीक है, ये हो गया अपने किसके
P का स्थिति सदिश, ठीक है। यानी P का स्थिति यो x के सागे लागेगो, ओ y के सागे और ओ के सागे लागो z के सागे। टोटल निकाल लियो अपने, जैसे वहां पर अपने मान निकाल ली 2r-2r + 4 y + 2 r + 3, ठीक है। टाइप को मान निकाल ली वो, तो टोटल हम x को मान, ओ y को और z को, तो अपने आप निकालो Pm का, Pm को वहां अधिक अनुपात निकालना नहीं, तो Pm का अधिक अनुपात बोल दो, या Pm का जो अपना वेक्टर रूप है तो Pm का स्थिति सदिश। देखो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या लगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो इस मान में से ये वाले मान घटाओ, यानी i बड़े आ देखो ध्यान देखियो, आ रेखा को गुजरे, ये रेखा यहां से गुजरती है और ये रेखा यहां से गुजरती है, तो क्या आएगा, ये आएगा कि 2 प्लस में 2 लैम्डा, ठीक है। इसमें से ये वाले मान घटाओ तो माइनस माइनस प्लस का 2, ओ पहले मान होगा, फिर ये होगा 1 माइनस लैम्डा, और सही है नहीं 1 माइनस में लैम्डा, 3 ऐसा भी गुणा है, ये 3 माइनस 3 लैम्डा, और माइनस को जी बड़ा तो -3, और ये 2 प्लस में 6 लैम्डा, और उधर यह देखो यहाँ पे लैम्डा गुणा कहीं नहीं किएगा तो माइनस का 0, तो इसका स्थिति सदिश आ गया 2 प्लस में 2 कितना हो गया 2 लैम्डा प्लस 4, और ये हो गया माइनस को 3 लैम्डा, और ये तीसरा मान आ गया अपना कितना 2 प्लस में 6 लैम्डा। ओ मान जिनको आगे किया गया Pm को, ये P बिंदु और ये M आ गया, Pm का स्थिति सदिश आ गया अपने पास। अब देखो क्या करेंगे, Pm को वेक्टर आ गया नहीं, तो Pm जो रेखा है वो रेखा क्या होगी, 2 नंबर की क्या है, Pm का जो अधिक अनुपात आ गया वो 2 नंबर की क्या है, लंबवत है, यानी Pm और लंबवत है किसकी है, समीकरण नंबर 2 की, और 2 की लंबवत a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, a1 a1 c1, ठीक है, a2 b2 c2, आई तो यानी अधिक अनुपात के लंबवत होगी, ये बनेगा 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू में 2, फिर वहां पर दूसरा मान है माइनस को 3, और इधर -3 लैम्डा प्लस में 6 गुणा में 2 प्लस 6 लैम्डा बराबर में 0। हल करूंगा, हल करने के बाद में जो लैम्डा का मान आओ वो कितना हो जाएगा -20 बटा में 49 आओगे, -20 बटे में 49 अपना किसका मान आ जाएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, अपने को निकालनी थी ए रेखा को समीकरण तो पहले आ गया, बीच की दूरी निकालनी थी, ठीक है, बीच की दूरी निकालनी मतलब अपने एक पॉइंट का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, एक वो पॉइंट तो है ही अपने पास, इस पॉइंट का निर्देशांक मतलब लैम्डा का मान यहाँ रख देखो, तो आई जे के सारे जी की संख्या होगी, यानी क्या होगा कि 2 प्लस में -20 बटा 49, तो -2 गुणा में 20 बटे 49 x को मान, फिर यहाँ पर 3 तो है गुणा में, 3 माइनस 3 गुणा में लैम्डा का मान -20 बटा माइनस माइनस प्लस 20 बटा 49, और तीसरा 2 माइनस 6 गुणा में 20 बटा में 49, ठीक है। ये मान अपने किसके आ जाएंगे, एक्स वाई जेड का थारा मान आ जाएगा। अब आगे बीच की दूरी को सूत्र लगाना है, तो इनको हल करोगी, हल करने के बाद में आपके जो मान आएंगे 156, 60 और 22, ठीक है। और देखो थोड़ा मैं शॉर्ट में लेता हूँ, तो 156 बटा 49, 60 बटे में 49 और -22 बटा में 49। अब इस बिंदु यानी कौन सा 2 -3 और 6 इनके बीच की अपने को निकालनी है दूरी, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है। अब मेन चीज बता दी, बाकी देखो कैलकुलेशन है और तो जोड़ घटाव गुणा भाग कई करे थे, थोड़ा दोबारा रिपीट मार देखो। अपने क्या ये बिंदु इससे गुजरती थी, तो एक समांतर रेखा का समीकरण निकाला, समांतर बराबर r बराबर a प्लस लैम्डा भी होता है, r बराबर a प्लस लैम्डा भी, तो a वेक्टर को मान हम गुजरे एक समांतर है को लैम्डा भी, ठीक है। अब देखो ये जो रेखा आ रेखा है टोटल है, इसके ऊपर कोई बिंदु मान लिया जैसे अपने p, तो p का स्थिति सदिश के बड़े i को गुणा j को गुणा k का गुणा, i का j का k का गुणा कर दो, इसका p का स्थिति सदिश आ गया। और आ दूसरी रेखा अपने दे रखी, ये दोनों क्या होगी, ये दोनों अगर अपने बीच की दूरी निकाले, लंबवत दूरी निकाला, लंबवत दूरी के लिए अधिक अनुपात को गुणा की हुए 0 है, एक अधिक अनुपात तो ये रेखा, इस रेखा के अधिक अनुपात अपना निकालना पड़ेगा, क्योंकि लंबवत तो आए नहीं, लंबवत को नहीं,
कोई तो इन अधिकरण पता होना कितना होगा 0 होगा। तो ये a1 b1 b2 c1 c2 बराबर में क्या होगा 0 आ जाएगा। लैम्डा मान और लैम्डा मान आप यहाँ रखोगे तो टोटल अपने हल करके निकाल। अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन अपने ने दूसरी वीडियो मान लो सूत्रफल तोड़ना, तो आप क्या करोगे, ये जो आपके सदिश रूपी समीकरण है, इस सदिश रूपी समीकरण को किसमें चेंज कर लोगा, कार्तीय रूपी समीकरण में चेंज कर लेना। ठीक है, एक तो देखो अपने ये रेखा आएगी कौन सी, समांतर रेखा अपने निकालनी थी, r बराबर a प्लस लैम्डा भी इस पॉइंट को अपने गुजरती थी और इनकी समांतर अपने समांतर रेखा भी। दूसरा अगर अपने इसको ये नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे किया था वैसे कर लीजिए। उसमें क्या किया था, उसमें अपने ने किया था कि कार्तीय रूपी समीकरण थी, तो पहले अपने इसको क्या करेंगे, कार्तीय रूपी समीकरण में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो है ही, यहाँ तक तो अपना क्वेश्चन आएगा क्योंकि सदिश रूप में समीकरण पूछिए। उसके बाद में देखो आगे हमने बता रहे दूसरा कार्तीय रूप में चेंज कर दी, जैसे हमने क्वेश्चन संख्या 3 में किया था, तो दोनों बता दी। थोड़ा कार्तीय रूप में कर ले थोड़ा आसान पड़ेगी कर ले तो वो सेम ही लगती। तो देखो ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 से जो अपनी समीकरण 1 है वो कहाँ से गुजरती है, समीकरण 1 है वो -2 3 और 0 से तो क्या है ये रेखा अपनी गुजरती है और किसके समांतर है, ये समांतर है 2 -3 और 6, इस पॉइंट के क्या है ये रेखा अपनी समांतर है। तो पहले इसका कार्तीय रूप समीकरण लिखो, और कार्तीय रूप समीकरण क्या होता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 a b और c, तो x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2/2 a को बाकी होगी, फिर y माइनस y1 अपॉन b यानी -3 और z माइनस z1 अपॉन c यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपनी समीकरण संख्या 2। अब वो 3 नंबर क्वेश्चन बन गया जैसे हमने किया था, देखो ध्यान से, जैसे ये उस रेखा का समीकरण कौन सी, वो है समीकरण नंबर 2 और ये पॉइंट आ गया कौन सा 2 3 और 2, ये अपना पॉइंट आ गया 2 3 और 2। तो अपने को क्या करना है, इस बिंदु से पहले इस रेखा के ऊपर लंब डालना है, 90 डिग्री कोण बनाना है और न्यूनतम दूरी अपने क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट को अपने ने क्या माना था P, तो यहाँ बिंदु क्या मान लिया अपने ने Q मान लिया, इधर अपने पॉइंट मान लिया इसमें Q मान लिया और Q मान के अपने Q का क्या करना है, निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है। Q का निर्देशांक ज्ञात करो यानी बराबर में क्या मान लेंगे लैम्डा। ठीक है, तो देखो Q के निर्देशांक, अब बताइए Q के निर्देशांक क्या बनेंगे, Q का निर्देशांक क्या आ जाएगा 2 लैम्डा -2, 2 लैम्डा माइनस, बात भाई सेम आ रही है, यानी पहले इसके बराबर लैम्डा रख दिया, फिर a के बराबर लैम्डा रख दिया, फिर इसके बराबर लैम्डा, तो दूसरा हो गया -3 लैम्डा +3 और तीसरा हो गया 6 लैम्डा। ये मान आ गया Q का, देखो Q का मान आया अपने पास 2 लैम्डा -2 और -3 लैम्डा +3 और फिर है कितना है 6 लैम्डा। ये अपने आगे Q का निर्देशांक आ गया। तो अब ज्ञात करो अपने PQ के दिक् अनुपात, बताओ PQ के दिक् अनुपात क्या है, और दिक् अनुपात का सूत्र क्या होता है x2 - x1 y2 - y1, ये होगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, कोई सूत्र लगा दो देखो, और x2, तो PQ का दिक् अनुपात ये बनेगी 2 लैम्डा -2 x2 - x1 तो माइनस का 2, फिर y2 - y1 और फिर z2 - का z1, ये आ गया। तो 2 ये हो गया 2 लैम्डा -4, 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू बच गई -3 लैम्डा और ये आ गया कितना है 6 लैम्डा का 2। ये किसके दिक् अनुपात आए हैं, ये दिक् अनुपात आए अपने PQ का, किसका दिक् अनुपात आ गया PQ रेखाखंड का। और एक जो अपने समीकरण नंबर 2 थी, समीकरण 2
इसके दिक् अनुपात थे 2 -3 और 6, यानी इस रेखा के तो दिक् अनुपात थे 2 -3 और 6, और एक अधिक अनुपात यह आ जा, और दोनों रेखाएं लंबवत है क्योंकि न्यूनतम दूरी निकालनी है, और न्यूनतम दूरी निकालने मतलब न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी का मतलब लंबवत दूरी यानी सीधी दूरी निकालनी है, और लंबवत दूरी या सीधी दूरी मतलब 90 डिग्री कोण वाली। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A1, यानी अपने मान लिया, क्या मान लूंगा, मान लिया कि समीकरण 2 के दिक् अनुपात जो है, समीकरण 2 के जो दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात कौन सा, पहले A1 मान लियो, दूसरा B1, दूसरा तीसरा C1, यानी A1 का मान तो है 2, B1 का मान है -3 और C1 का मान कितना है 6 है। ऐसे जो PQ के दिक् अनुपात है, PQ के जो दिक् अनुपात है भाई, तो PQ का दिक् अनुपात पहला हो गया A2 का मान कितना है 2 लैम्डा -4, फिर B2 का मान कितना है -3 लैम्डा प्लस में, अच्छा ये 3 लैम्डा है, और C2 का मान 6 लैम्डा -2। अब देखो जो PQ रेखा है वो लंबवत है किसके, समीकरण नंबर 2 की, तो क्या कंडीशन लगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आई लगेगी, लगा दो। A1 का मान टावर है 2, ये 2 गुणा में, तो 2 लैम्डा माइनस में कितना है 4, फिर ये B1 का मान -3 और ये B2 का मान कितना है -3 लैम्डा, फिर ये C1 का मान कितना है 6 और C2 का मान 6 लैम्डा -2 बराबर में आना चाहिए 0, 2 दूनी 4 लैम्डा -8 माइनस माइनस प्लस कितना 9 लैम्डा, प्लस में कितना हो गया 36 लैम्डा -12 बराबर में 0, तो ये हो गया 8 जोड़ दे 36 और 4 40 और 9 गुण 50, ये हो गया 49 लैम्डा, 8 और 12 20, ये हो गया -20 बराबर में 0, तो लैम्डा की जो वैल्यू आई वो आई अपने 20 बटे में 49, ये मान किसका हो जाएगा लैम्डा बाजू। अब ये लैम्डा का मान यहाँ रखो, वही सेम मिली है, आगे वही सेम इक्वल बताई दी पहले, ठीक है, लैम्डा का मान यहाँ रखोगा, क्यू का निर्देशांक आएगा, अगर ये पी क्यू की लंबाई निकालनी है तो सूत्र लग जाएगा कौन सा कि x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर और z2 - z1 की होल स्क्वायर, और अगर इस रेखा का समीकरण निकालना है पी क्यू का, तो x - x1 बटे x2 - x1, y - y1 बटे y2 - y1 और z - z1 बटे z2 - z1, ओ फॉर्मूला अपना लग जाएगा, ठीक है। तो आगे वो सेम है ये तो निकाल के बताइए थे, अब सेकंड में दिए, यानी अगर अपने इसको सदिश रूप में नहीं आना तो कार्तीय रूप में चेंज कर लियो, पहले आज की रेखा है नहीं, पहले कार्तीय रूप में चेंज कर लियो, फिर बाद में भाई सेम चीज का क्वेश्चन संख्या 3 वाला लगाई वाली लाल जी।